आप देख रहे हैं भारत केसरी। प्रेस क्लब में सोसाइटी ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स की टीम के द्वारा कुत्तू के आटे की गुणवत्ता पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में डॉ ब्रिज मोहन शर्मा, नीरज उनियाल, राम तीरथ मौर्य, हरिराज सिंह, बालेंदु जोशी प्रेस को संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कुत्तू के आटे के बारे में अनेक प्रकार की गुणवत्ता और मिलावट का परीक्षण के बारे में बताया। साथ ही यह बताया कि किस प्रकार से गुणवत्ता जांच कुत्तू के आटे को आप घर में भी पहचान सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस क्लब में और क्या क्या कहा। सर, आज आपने यहाँ पे उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस आयोजन किया है, किस मकसद के? मकसद सिर्फ ये था कि 3-4 दिन से हम लोग ये पढ़ रहे थे कुटू के ऊपर, बहुत सारे लोग बीमार हो गए और ये सब चीज़ें हम लोग मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। स्पेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 1990 से एडल्ट्रेशन में मिलावट पे, पूरे उत्तराखंड की मिलावट पे काम कर रही है। हम तो बहुत बार इनको लिख के दे चुके हैं कि कुटू में दिक्कत होती है, कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। और बीमार भी हर साल ही पड़ते हैं, पर इस साल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गए। हम लोगों ने जो 28-29 तारीख को सैंपल्स लिए थे, उसमें 20 सैंपल्स हमने देहरादून से कलेक्ट किए थे, डिफरेंट मार्केट से। उनमें 8 नमूनों में फंगस मिला, 3 नमूनों में सोडियम बेंजोएट और 7 नमूनों में कैल्शियम प्रोपिनेट मिला और 2 सैंपल्स शुद्ध मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुटू है ना, वो सितंबर-अक्टूबर में बोया जाता है और जनवरी-फरवरी में वो कट जाता है। 2.5-3 महीने की फसल है। उसमें क्या होता है, उसकी सेल्फ लाइफ है 2 महीने मैक्सिमम। अगर आप रखते हैं स्टोरेज तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर नमी में रह गया तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, फंगस लग जाएगा उसके अंदर, और फंगस लगने के बाद उसके अंदर खुद सेल्फ नेचर की तरफ से एक कीड़ा पैदा होता है जो उसके पूरे सिस्टम को खा लेता है। अगर उसके साथ आपका कुटू पिस गया, ये समझ लीजिए, तब वो आपका कार्सिनोजेनिक हो जाता है, दुर्घटना देने का। दूसरा, ये तो नेचर करती है। दूसरा क्या है, उसमें बहुत सारी मिलावट कर देते हैं। चावल का आटा मिला देते हैं, चावल के आटे के भी देखे हमने, और आपको सिलखड़ी का पाउडर, एक जो होता है पत्थर का, उस पाउडर को भी मिलाते हैं उसका वजन बढ़ाने के लिए। तीसरा क्या है, अब ये तो पता चल गया सबको कि भाई ये कुटू की सेल्फ लाइफ कम है, तो कुटू की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए 3 तरह के केमिकल यूज करते हैं। कैल्शियम प्रोपिनेट होता है, सोडियम बेंजोएट वगैरह होता है, और इनकी मात्रा क्या होती है, 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर 1 क्विंटल में उसको स्प्रे कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि इसमें 70% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और एसेंशियल ऑयल जो है ना, और मिल्क्स के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा हैं, जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं, जिनकी वजह से फंगल ग्रोथ है। अभी आप ये देखिएगा, ये जो आपके हाथ में है, ये देखिए, इसमें बहुत सारे दानों में फंगस लगना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसका टिप देखेंगे तो टिप में जो ये वाइट स्पॉट है ना, ये वाइट स्पॉट जब आना शुरू होता है और ये बढ़ता चला जाता है, तो ये फंगल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते यार मैं तो साबुत लेके आया था अनाज, मैंने इसको पीसा और फिर भी मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन अगर फंगल वाला है तो खराब हो जाएगी तबीयत। दूसरा, अगर उसमें मिलावट है तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, अगर उसमें केमिकल जरूरत से ज़्यादा मिला दिया गया, अब ये सोडियम बेंजोएट है, किस लिए कम है, जैसे फंगस है, जहाँ पे ही फंगस होगा, मुहासे की जो क्रीम होती है उसमें डालते हैं, उसको मुहासे दूर करने, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ये खाने का प्रोडक्ट नहीं है ना, और प्रिस्क्राइब भी नहीं है, सीधी सी बात है। और उस तरह का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम उसको टेस्ट करते हैं। सिर्फ सिंपल एक 10वीं क्लास का या 11वीं या 12वीं क्लास का बच्चा अगर चाहे तो टाइट्रेशन से उसको टेस्ट कर सकता है। फंगस आजकल 6ठी के बच्चे भी स्टेन्स ग्रोथ आता है, उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं स्टेन हुआ नहीं हुआ, तो इसमें फंगल ग्रोथ है नहीं है। तो आपके माध्यम से हम यही बात कहना चाहते हैं आम जन को कि भाई, एक तो यह है कि कुटू का आटा ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह पे अगर चाहें तो सिंगाड़े का आटा यूज कर लें। सिंगाड़ा ले आए साबुत, उसको अपने, सबके घर में ग्राइंडर है आज की डेट में, गरीब आदमी के घर में भी ग्राइंडर मिल जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। चौलाई का आटा यूज कर सकते हैं। कुटू का आटा तभी यूज करें, साबुत कुटू लेके आए और उसको देखें अपने हाथ पे, फिजिकल ऑब्जर्वेशन लेके, कि उन सबका कलर एक जैसा लगभग है या नहीं है। दूसरा, उसकी टिप को देखें, अगर टिप को हाथ में देखें, अगर वो व्हाइट की तरफ हो रहा है, व्हाइट, स्ट्रॉन्ग व्हाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो समझिए फंगल ग्रोथ
स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें आप देखिए, तीसरा एक जो सबसे आसान टेस्ट है, आप जरा सा एक पिंच भर कुटू का आटा ले लीजिए और उसको, मैंने ये खुद पिसाया हुआ है इसलिए मैं कहा सकता हूँ, उसको जीभ पे रखिए और अगर उसका कोई स्वाद नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं आता, ना मीठा ना कड़वा ना खारा, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं आता, इसका मतलब है कुटू अच्छी अवस्था में है। वरना वो कुटू जो है हल्का सा कड़वा महसूस होगा आपको हमेशा, अगर कहीं फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ है। लेकिन केमिकल टेस्टिंग तो लैब में ही करना पड़ेगा, अगर उसमें केमिकल ज़्यादा मात्रा में है उसको टेस्ट करना है। अगर आप चाहें तो गरम तवे पे भी हम लोगों ने टेस्ट बताया, इसके अंदर गरम तवे पे भी डालेंगे तो अगर वो वाइट रेजिड्यू रह जाता है, ऐश जो है वाइट होती है, तो इसका मतलब है उसमें मिलावट नहीं है। अगर केमिकल वगैरह होगी तो ब्राउन रेजिड्यू उसमें हो जाएगा। सर, सरकार की तरफ से आपने बताया कि हमने सरकार को बताया, इसके बारे में जानकारी दी थी, हमने लेटर दिया, हाँ, उधर से क्या आपको नहीं आज तक 30 साल से कोई उनका जवाब ही नहीं आया। आपके पास कोई ऐसा लेटर है जो आपने सरकार को लिखा है? हाँ, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पास फाइल पूरी बनी हुई है। हम हमारे अगर पुराने साथियों से आप पता करेंगे जो प्रेस में है, तो 1990s तक से हमारी फाइलें बनी हुई हैं। आपकी अंतिम निर्णय आप कब दिया गया था सर? ये हमने 2-3 साल पहले हमने सरकार को 3 साल दिया। हाँ जी। तो अब लीनियंसी क्या हो गई, मैं आपको सच बताऊं कि लीनियंसी ये होगी कि अब ये भी फॉर्मेलिटी हम लोगों ने निभानी बंद कर दी है कि हम सरकार को चिट्ठी दें, क्योंकि हम हमेशा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आप भी समझते हैं सेक्रेटरीट से मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अगर मिलना चाहें, आप टाइम लेना चाहें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट एनीबॉडी।